Assalamu alaikum my dear all students. I hope you all are doing well. So previous lecture में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में. So आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी. So let's begin. A computer network is a collection of two or more computers which are connected together to share information and resources. कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर अपने रिसोर्सेज या अपनी डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं. अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या रेफर करती है? इट रिफर्स टू द लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क. जब भी नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, अब हर एक नेटवर्क का अलग से लेआउट होता है ना, कि कौन सा नेटवर्क किस तरह से जो है विजुलाइज हो रहा है, कौन सा नेटवर्क किस तरह से दिख रहा है, तो उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर जो है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं या नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. सो हमारे पास पास कुछ डिफरेंट लेआउट्स होते हैं नेटवर्क के, या नेटवर्क की कुछ टोपोलॉजीज होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं. सो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है मेश टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी. ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर किस तरह से है, रिंग का कैसे है, स्टार का कैसे. हर एक टोपोलॉजी के बारे में हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेश टोपोलॉजी के बारे में. हियर एवरी डिवाइस हैज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस. नोड वन नोड, or you can say that one node must be connected with n minus one nodes. A fully connected mesh can have, आप यहाँ पे इसका फार्मूला भी कह सकते हैं कि n minus one divided by two physical channels to the link n devices. It must have n minus one or input output ports. यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. अब मेश टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि भाई इसमें हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है. यानी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, इसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जब उनका लिंक होगा तो हर एक डिवाइस जो है वो दूसरी के साथ कनेक्टेड होगी. लेट्स सपोज अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होके एक मेश टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो एक कंप्यूटर बाकी 9 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा. इसी तरह से जितने कंप्यूटर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी हर एक के साथ होगी. मेश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस कौन-कौन से हैं? दे आर डेडिकेटेड लिंक्स, so each link can only carry its own data load, so traffic problem can be avoided. It is robust. If any one link get damaged, it cannot affect others. It gives privacy and security. Message travels along a dedicated link. False आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन आर इजी. इसमें क्या है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इनकी जो डेटा होगी वो सिक्योर होगी, इनके पॉइंट टू पॉइंट जो है वो शेयरिंग होगी. और इसके साथ साथ अगर लेट्स सपोज कोई एक लिंक में प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है या डैमेज होती है, तो दूसरी डिवाइसेस पे उसका असर नहीं पड़ेगा. इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड are very large. Since every device is connected to each device through dedicated links, the sheer, or you can say that the sheer bulk of wiring is larger than the available space. Hardware requires to connect it each device is highly expensive. ठीक है, अब इसमें अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि हर डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोर्ट्स और नंबर ऑफ वायर्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी. सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं. उसके बाद एप्लीकेशंस की अगर बात करें हम, तो टेलीफ़ोन, रीजनल ऑफिस इसका एप्लीकेशन में आ जाता है, या वेन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, वो भी मेश टोपोलॉजी के एग्जांपल में एप्लीकेशन में आ जाता है. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टार टोपोलॉजी. इसका स्ट्रक्चर ही स्टार की तरह होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द सेंट्रल कंट्रोल कॉल्ड हब. Acts as an exchange. There is no direct traffic between devices.
The transmission are occurred only through the central hub. When device 1 wants to send data to device 2, first send to the data to the hub, which when relays the data to the other connected डिवाइस। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में जो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे ना, वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे, जिसको हम हब कहते हैं। हब वर्क करेगा एज एन एक्सचेंज का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज अगर एक डिवाइस जो है वो किसी दूसरी डिवाइस की तरफ कोई मैसेज भेजेगी, ठीक है, या कोई डेटा सेंड करेगी, तो वो डायरेक्ट उस डिवाइस की तरफ नहीं भेजेगी, उसने पहले हब की तरफ भेजना होगा, फिर हब जो है वो उस डिवाइस नंबर 2 की तरफ जो है वो डेटा सेंड करेगी। तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? Less expensive than mesh since each device is connected only to the hub. Installation and configuration are easy. Less cabling is needed than mesh. Robustness: if one link fails, only that link is affected. All other links remains active. Easy to fault identification and to remove parts. No disturbance or no disruption to the network then connecting or removing devices. इसमें क्या होता है कि ये इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन इसकी ईज़ी होती है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता मेश की तरह, क्योंकि इसमें कम केबलिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेज़ हैं वो सारी हब के साथ कनेक्टेड होंगी, तो इसी वजह से। और दूसरा इसमें ये रोबस्टनेस की इसमें ख़ासियत है, क्योंकि अगर कोई एक लिंक या एक डिवाइस जो फ़ेल होगी तो बाकी जो रिमेनिंग डिवाइसेज़ हैं वो एक्टिव ही रहेंगी, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये इसके और इसमें फॉल्ट्स जो है आइडेंटिफिकेशन वो इजी होता है। सो ये हैं इसमें इसके एडवांटेजेस स्टार टोपोलॉजी के। देन हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आएंगे। इवन इट रिक्वायर्स लेस केबलिंग देन मेश व्हेन कंपेयर्ड with other topologies it is still large ring or bus dependency. Whole network depend on one single point which is called hub. When it goes down the whole system is dead. इसमें क्या है कि सारी डिवाइसेस हब के साथ कनेक्टेड हैं, तो एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हब में कोई प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है हब पे, तो इसी वजह से ये डिसएडवांटेज हो गया। अब मेश से तो ये सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मेश टोपोलॉजी के निस्बत, लेकिन बाकी के जो दूसरे टाइप्स हैं टोपोलॉजी के, उनके मुकाबले ये स्टार टोपोलॉजी जो है वो थोड़ा-सा महँगा है, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी कौन-कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी यूज़ इन लोकल एरिया नेटवर्क लेन्स में यूज़ होती हैं एंड हाई स्पीड लेन ऑफन यूज़ स्टार टोपोलॉजी। अब हम आ जाते हैं बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। Here one long cable acts as a backbone to link all the devices are connected to the backbone by drop lines and taps. Drop line is the connecting or connection between the devices and the cables. Tape is the splitter that cuts the main link. This allows only one device to transmit it at time. अच्छा, बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, ये बस की तरह इसका शेप होता है, स्ट्रेट होता है। इसमें एक सिंगल मेन लाइन होती है, मेन केबल होती है जिसको बैकबोन भी कहा जाता है। उसमें जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो उसी मेन बैकबोन लाइन में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। सो ये है हमारी बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन कौन-कौन सी हैं? बस टोपोलॉजी इज इजी टू इंस्टॉलेशन, लेस केबलिंग एंड डिसएडवांटेज की तरफ आएँ तो डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन, डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, सिंगल or signal reflection at top can degradation inequality. If any fault in backbone can stop all transmission. And इसके एप्लीकेशन की तरफ आएँ तो the most computer motherboards. सो ये हैं इसके एप्लीकेशन बस टोपोलॉजी के और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस।
देन हम आ जाते हैं रिंग टोपोलॉजी की तरफ। हियर ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड कनेक्शन विद टू डिवाइसेस on either side. The signal is passed in one direction from devices to device until it reaches the destination, and each device have repeater. When one device receives signal instead of intended and other device its repeater then regenerate the data and passes them along. To add or delete a device requires changing only two connections. अब रिंग टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, लेआउट वो रिंग की तरह होता है। इसमें जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो रिंग फॉर्म में होती हैं, और क्या होता है कि अगर मैसेज पास कराना हो तो वो रिपीट होता जाएगा तक जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, तो मैसेज वो पास होता जाएगा। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं: इजी टू इंस्टॉल, इजी टू रिकॉन्फ़िगर एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी। एंड डिसएडवांटेजेस में आ जाता है यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक, एक ही तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ब्रेक इन अ सिंगल रिंग कैन ब्रेक इंटायर नेटवर्क। और इसके एप्लीकेशन की तरफ आए तो रिंग टोपोलॉजी आर फाउंड इन सम ऑफिसेज और बिल्डिंग्स और स्कूल कैंपसेस। टुडे हाई स्पीड लेंस मेड दिस टोपोलॉजी लेस पॉपुलर। ये है हमारे पास कुछ टोपोलॉजीज और उसके डिफरेंट टाइप्स जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।